अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं जो मैकेनिज्म होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन होती है। इसमें दो तरह के होते हैं, एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन और मीडिएटर्स। एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन जो होती है वो लीडिंग करती है इंट्रासेलुलर गैप्स को इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है, यानी कि ये क्या करती है, लीड करती है इंट्रावेस्कुलर गैप को। इंटरसेलुलर गैप्स इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स इज द मोस्ट कॉमन काज होती है किसकी, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं जो बाय हिस्टामाइन, ब्रेडिकिनेन, ल्यूकोट्राइन्स एंड बी अदर्स केमिकल मीडिएटर्स होती है। इनके ये क्या कार्य होते हैं, इंटरसेलुलर गैप जो होते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में इज द मोस्ट कॉमन काज होती है, उसको लीड कार्य होती है, ये मोस्ट कॉमन काज होती है। और ये इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मोस्ट कॉमन काज होती है। उसके बाद जो होती है ये रिवर्सिबल होती है किसके, मीडिएटर्स के। कौन से मीडिएटर, हिस्टामाइन हो गया, ब्रेडिकिनाइन, ल्यूकोट्राइन्स एंड मैनी अदर केमिकल मीडिएटर्स हो गए। उसके बाद एंडोथेलियल सेल कंडक्शन जो होती है वो अक्कर्स होती है रैपिडली आफ्टर बिगनिंग ऑफ मीडिएटर्स। जब जो होती है इसमें वो बताते हैं जो एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन कब होती है, एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन तब होती है जब जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। जब स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ मीडिएटर बाइंड करते हैं तो तब जो होती है हमारे पास एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन हो जाती है। और ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी 15 से 30 मिनट्स तक होती है, 15 से 30 मिनट तक रहती है। इसको हम इमीडिएट ट्रांजिएंट कहते हैं। इमीडिएट ट्रांजिएंट कैसे कहते हैं, जब कोई भी मतलब मीडिएटर्स आके बाइंड करता है किसके साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन होती है और ये 15 से 30 मिनट तक रहती है, तो इसे हम इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद जो होता है स्लोअर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द साइटोस्केलेटन होती है। इसके बाद वो बताते हैं एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हम ब्लीड करते हैं इन्फ्लेमेटरी गैप्स को, मतलब इंट्रा सेलुलर गैप्स इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। और ये मोस्ट कॉमन काज होती है किसकी, कॉमन काज होती है जिसमें इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। और ये रिवर्सिबल होती है मीडिएटर के कौन से, हिस्टामाइन, ब्रेडिकिनाइन, ल्यूकोट्राइन्स एंड अदर केमिकल्स होते हैं। उसके बाद हम इमीडिएट ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, वो कौन सा रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारे पास कोई भी मीडिएटर्स आके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एंडोथेलियल सेल की कंडक्शन होती है, इसे हम इमीडिएट ट्रांजिट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंडोथेलियल सेल इंजरी जो होती है वो क्या करते हैं, जब एंडोथेलियल सेल में इंजरी होती है वेस्कुलर लीकेज हो जाती है काजिंग एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल में नेक्रोसिस हो जाती है। और ये जो होती है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल इज यूजुअली सीन आफ्टर सीवियर इंजरी होती है, यानी कि बर्न एंड सम इन्फेक्शन में होती है। एंडोथेलियल सेल में जब इंजरी होती है जो वेस्कुलर जो होते हैं वो लीकेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है और ये इन्फेक्शन और बर्न्स की वजह से भी हो सकते हैं। उसके बाद हम इमीडिएट सस्टेन कहते हैं। इमीडिएट सस्टेन जो होता है जिसमें क्या होता है, लीकेज जो मोस्ट कॉमन केस होती है इसकी लीकेज होते हैं, जो ये इमीडिएटली होते हैं आफ्टर द इंजरी एंड परसिस्ट फॉर सेवरल आवर्स होती है, यानी कि इंजरी के बाद लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है, जो क्या होती है फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, अनटिल डैमेज्ड वेसल आर थ्रोम्बोज्ड आर रिपेयर्ड होते हैं। देयरफॉर द रिएक्शन नोन एज इमीडिएट सस्टेन। इमीडिएट सस्टेन क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो होते हैं फ्लूइड जो होते हैं वो लीकेज कर जाता है इंजरी के बाद, यानी कि आफ्टर द इंजरी जो फ्लूइड जो होता है वो लीकेज कर जाता है, जिस जो सीवरल आवर्स के लिए भी हो सकती है या दिन तक भी हो सकती है, और इसको हम इमीडिएट सस्टेंट कहते हैं। इसमें जो होते हैं इमीडिएट सस्टेंट रिस्पॉन्स कहते हैं वेन्यूल्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज कैन ऑल बी इफेक्टेड होते हैं। क्या इफेक्टेड होते हैं इसमें, वेन्यूल्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज कैन ऑल बी इफेक्टेड होते हैं इंजरी के इमीडिएटली। इंजरी के बाद जब लीकेज स्टार्ट हो जाती है ये जो होती रहती है सीवरल आवर्स या डेज के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं थ्रोम्बोज्ड और रिपेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे इमीडिएट सस्टेंट कहते हैं। और इसमें वेन्यूल्स, कैपिलरीज और आर्टरीज जो होते हैं वो जो होते हैं वेन्यूल्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। उसके बाद होते हैं ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी होगी, और इसके बाद वो बताते हैं इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस ऑफ प्रोटीन्स हो गया। उसके बाद लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल्स हो जाती है। ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी जो होती है वो अक्कर होते हैं कंसीक्वेंस ऑफ ल्यूकोसाइट अकम्युलेशन अलोंग द वेसल्स वाल। ये तब होती है जब ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल इंजरी तब होती है जब जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, कैमुलेट हो जाते हैं वेसल्स वाल के अलोंग। हम इसका मैकेनिज्म में बढ़ते हैं। इसमें मैकेनिज्म में जो होता है एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन होती है, और ये क्या करते हैं, लीडिंग करती है इंट्रासेलुलर गैप्स इन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। इसमें पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में इंट्रासेलुलर गैप्स को लीड करती है, जो मोस्ट कॉमन काज होती है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की। और क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इलिकेटेड बाय हिस्टामाइन, ब्रेडिकिनाइन एंड ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। इसमें कौन से मीडिएटर होते हैं,
हिस्टामाइन, पेडिकिनिन एंड लिकोट्राइन्स अदर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। इसके बाद इमीडिएट ट्रांजिशन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ मीडिएटर्स जो होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करते हैं, रिसेप्टर आके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करते हैं तो उसके बाद जो है एंडोथेलियल सेल की कंडक्शन होते हैं जो 15 से 30 मिनट तक रखते हैं, इसे इमीडिएट ट्रांजिस्ट कहते हैं। उसके बाद जो है एंडोथेलियल एनर्जी जो होती है वेस्कुलर लीकेज बाय काजिंग एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट होती है। एंडोथेलियल सेल इंजरी जो होती है वो क्या होती है, वेस्कुलर लीकेज की वजह बनते हैं, जैसे कि एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस हो जाती है और ये क्या होती है, बर्न्स एंड सम इन्फेक्शंस हो गए। उसके बाद हम कहते हैं इमीडिएट सस्टेन, इसमें जो होते हैं जो लीकेज वो स्टार्ट होती है इंजरी के बाद और ये कुछ घंटों के लिए या डेज के लिए रहती है अंटिल डैमेज वेसल और थ्रोम्बोसिस आर रिपेयर्ड। ये तब तक रहती है जब डैमेज वेसल जो होते हैं वो रिपेयर्ड हो जाती हैं, यानी कि क्या होता है लीकेज जो होती है वो बिगिनस होती है इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी। इंजरी के बाद जो होती है लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है जो रजिस्टर करती है फॉर सीवरल आवर्स और अंटिल डैमेज वेसल रिपेयर्ड, और इसको हम क्या कहते हैं इमीडिएट सस्टेन कहते हैं। और ये वेन्यूल्स, इसमें क्या होता है वेन्यूल्स कैपिलरीज एंड आर्टरीज जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, ये जो होती है इसमें क्या होता है ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो एंडोथेलियल से अलोंग दी वेसल्स वाल के अलोंग जो होते हैं वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अकामुलेट हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं इंक्रीज ट्रांसोसाइटोसिस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल्स होती है। थैंक यू सो मच।